रामगढ़ में करीब 80 वर्ष पुरानी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर निर्माण के जरिए अतिक्रमण का प्रयास सामने आया है। ग्रामीणों ने सांठगांठ का आरोप लगाते हुए एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद थाना अधिकारी राजपाल सिंह ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रुकवाया। गौरतलब है कि कस्बे के रेलवे फाटक के समीप स्थित सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के खेल मैदान पर कई दशकों से स्वतंत्रता दिवस समारोह सहित कई कार्यक्रम और टूर्नामेंट होते आए हैं, लेकिन अब कस्बे के एकमात्र खेल मैदान को मंदिर के अधीन बताकर भलाई समाज ने चार दीवारी बनाने के लिए निर्माण चालू कर दिया है। पूर्व में भी विधानसभा चुनाव के समय हो रहे निर्माण को ग्रामीणों की मांग पर प्रशासन द्वारा रुकवा दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने पहुंचकर इसे रुकवा दिया। उधर रिटायर्ड अध्यापक रामबाबू गुप्ता ने बताया कि कुछ लोगों ने दस्तावेजों से छेड़छाड़ की है और अब मिलीभगत से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसे लेकर ज्ञापन सौंपने के दौरान एडवोकेट राजकुमार यादव, मनीष पोसवाल, मुजबिर रहमान, सनत जैन, राकेश यादव और ओम प्रकाश चौहान आदि मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पूर्व में खेल मैदान की भूमि सरकारी विद्यालय के पूर्व शिक्षक विनोद लाल शर्मा के नाम से कागजों में दर्ज थी। उनके द्वारा इस खेल मैदान में के नाम मौखिक रूप से दान दे दिया गया था। इसके दस्तावेज प्रशासन को उपलब्ध करा दिए गए हैं। तहसीलदार मुर्दाबाद, तहसीलदार मुर्दाबाद, भ्रष्ट अधिकारियों का तहसीलदार मुर्दाबाद। शुरू से हमारे पापा जी के नाम से ये फील्ड था। हमारे पापा जी ने स्कूल में हेडमास्टर थे और उनके गुरुजी थे श्री छुट्टनलाल मिस्र जी और उनकी बात हुई। उन्होंने इस मंदिर के फील्ड को बच्चों के नाम दे दिया। ये मंदिर हमारा है। रघुवर दयाल जी जब सरपंच थे, सेटलमेंट में करके सुंदर बढ़िया के नाम ये मंदिर की जो एक पड़त पड़ी है साइड में और मंदिर, ये सेटलमेंट में करके भड़ाई समाज के नाम करके उस बार हमारा मुकदमा चला। मुकदमे में हम बच्चे थे, हमारे पापा जी नहीं लड़ पाए। उसके बाद इन्होंने क्या फील्ड पे भी कब्जा करने की कोशिश करी और इनको बार बार चेताते हुए आज भी हमारे नाम कागज बोल रहे हैं। इन्होंने क्या आपस में मिली भक्ति से मंदिर का नाम भी बदल दिया और मंदिर की जमाबंदी बदल गई। इसमें कोई बड़ी प्रशासन गड़बड़ हुई है और कल भी मैंने अधिकारी को दोनों को फ़ोन करा है। मैं साहब वो काम रुक रहा है, मैं जयपुर हूँ, उस काम को रुकवाओ, नहीं तो बड़ी कोई भी हिंसा हो सकती है। इन्होंने मुझे ऐसा जवाब दिया, हम क्या करें, काम हो रहा है तो रुक होने दो। इस कारण से ये आज भड़ाई समाज से मिलकर इस काम को शुरू कर रहे हैं। भड़ाई समाज क्या कर रहे हो? वो मंदिर फील्ड के खेल ग्राउंड के ऊपर बाउंड्री कर रहे हैं। बच्चों का फील्ड है, गांव बस्ती का फील्ड है। हमने तो आज तक उस फील्ड को छेड़ा ही नहीं, न हमने कभी वापस लेने की कोशिश करी। हमने तो हमारे पापा जी ने जो दे दिया उसको आज भी हम उस मुयान पे कि भाई फील्ड बच्चों का रहेगा। आज़ादी से पहले खेल मैदान रेलवे फाटक रामगढ़ के पास हम देखते आ रहे हैं। वहाँ पर गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और अन्य प्रोग्राम, राजकीय प्रोग्राम, सामाजिक प्रोग्राम लगातार होते आ रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड में वो मंदिर श्री धोकलदास और पुजारी विनोदी लाल मास्टर जी थे। हमारी जानकारी में आया पुजारी श्री विनोदी लाल मास्टर जी ने अपने जीवन काल में उक्त स्थान को, जो करीबन 4 बीघा से ज़्यादा है, वो खेल मैदान को मौखिक रूप से दान कर दिया था। क्योंकि मंदिर की ज़मीन थी इसलिए दान पत्र लिखित में नहीं हो पाया, लेकिन मौखिक रूप से दान कर दिया था। तब से लगातार उससे पूर्व आज तक खेल मैदान के रूप प्रयोग कर रहे हैं और सारे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस भी वहाँ सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की देखरेख में मनाए जाते हैं और बच्चे वहाँ खेल मैदान का उपयोग करते आ रहे हैं। करीबन 1 माह पूर्व चुनावों का फ़ायदा उठा करके ना कुछ समाज विशेष के लोगों ने जबरन कब्जा करने की नीयत से वहाँ दीवार बनाना शुरू कर दिया था, जिसका ज्ञापन एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब रामगढ़ को दिया। उन्होंने उस समय तुरंत संज्ञान लेकर काम को रुकवा दिया, लेकिन कल से फिर दोबारा से काम चालू कर दिया। रामगढ़ की पूरी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों में, जो जागरूक नागरिक है, सबके क्षेत्र के लोगों में बड़ा गुस्सा है, रोष है। खेल मैदान होने के कारण विद्यालय के जो प्राचार्य हैं उन्होंने भी पूर्व में अपने लेटर हेड के ऊपर लिख के दिया था खेल मैदान उसको खुर्द-बुर्द ना करें। आज भी लेटर पैड पर लिख के दिया है। कल कस्बे के जागरूक नागरिकों ने श्रीमान एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। एसडीएम साहब ने तहसीलदार को मार्क कर दिया और तहसीलदार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी काम चालू है। मेरा सीधा सा आरोप तहसीलदार रामगढ़ पर और जो नगर पालिका का कार्यभार भी पर जो ईओ का उनके पास है, उन पर दोनों पर आरोप है कि वो जानबूझ करके ना समाज विशेष को लाभ देने की नीयत से इस कार्य को करवा रहे हैं। वहाँ कीमती जगह है, सैकड़ों दुकानें निकलेंगी,
और हो सकता है कोई इसमें खेलबाजी भी कर लिया हो। इसी प्रकार से कस्बे में जो राज्य के कॉलेज जो मंजूर हुई थी उसमें भी राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने की गर्ज से 91 का नोटिस दे दिया, जबकि 91 का नोटिस देने का अधिकार तहसीलदार को नहीं था, क्योंकि वो कॉलेज की ऑटोनोमस संस्था को अलॉट हो चुकी थी और उसी का आधार वो हाईकोर्ट में जाकर के ना स्टे लिया है और उसकी आड़ में लगातार निर्माण कार्य करता चला रहा है। उसका भी हमने लिखित में दिया था और काम नहीं रुकवा करके ना और उस व्यक्ति से मिल करके ना और पैसे ले करके ना, मैं तो इतना आरोप लगाऊंगा पैसे ले करके ना वहाँ पर निर्माण कार्य चालू करवा दिया। अखबार बार बार लिख रहा है, लोगों कस्बे के लोग बार बार लिख रहे हैं, प्राचार्य लिख रहा है, उसके बावजूद काम को नहीं रुकवा रहे। और जो ये खेल मैदान है ये नरसिंह दास महाराज के नाम संवत 2036 में आ गया राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से। 36 में इंदिराज आ गया, लेकिन 36 से पूर्व का जो रिकॉर्ड था वो मंदिर श्री धोकलदास महाराज और पुजारी स्वर्गीय विनोदी लाल जी थे। राजस्व रिकॉर्ड में जो इंदिराज की गलती की है, रिकॉर्ड की जो गलती की है वो राजस्व कर्मचारियों ने की है। एसडीएम साहब के तहसीलदार के संज्ञान में 1 महीने पहले आ गया, तो पटवारी से रिपोर्ट लेकर स्वतः ही उनको दुरुस्त करना चाहिए। 136 के प्रार्थना पत्र का इंतजार नहीं करना चाहिए। और 136 का प्रार्थना पत्र कौन लगाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई है नहीं, संस्था या व्यक्ति विशेष है नहीं। खेल मैदान को दे दिया, प्राचार्य द्वारा एप्लीकेशन दे दी, कस्बे के द्वारा ज्ञापन दे दिया, तो संज्ञान नहीं ले रहे। अब स्थिति बिगड़ गई है। कस्बे के लोग साथ साथ जो खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, आम नागरिक हैं, पूरी विधानसभा के लोग आज एकत्रित हुए और तहसीलदार एसडीएम के रवैये के विरोध में नारेबाजी की। उनके रवैये से नाराज हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति पैदा हो गई है। इसीलिए थाना अधिकारी महोदय से मिले, थाना अधिकारी महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि मैं जन भावनाओं की कदर करते हुए और काम को रुकवा रहा हूँ। इसलिए हम अभी जब तक काम नहीं बंद होता हम बिल्कुल शांत हैं, काम बंद होने तक हम शांत हैं। काम बंद नहीं होगा तो पूरे सभी लोग मिलकर के मौके पर जाएंगे। कानून व्यवस्था बिगड़ती तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की स्वयं की होगी।